जीएसटी अगर हम दे ही रहे तो फिर इनकम टैक्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो ज़्यादा पैसा रहते हैं तो जीएसटी तो थोड़ा सा कोई सामान लेंगे तो उसमें जीएसटी तो लगा हुआ है। अगर इनका इनकम टैक्स जो होता है वो मतलब 2 लाख 3 से ऊपर है तब मैं बिल्कुल सही। देखो देना पड़ता है। जीएसटी इनकम टैक्स में क्या है? जीएसटी जो होता है ना, हम लोग गुड एंड सर्विस यानी कि सामान और जो भी हमारा सर्विस है उस पे देते हैं, वो टैक्स को हम लोग बोलते हैं जीएसटी। अब मान लेते हैं हम 50,000 का मोबाइल खरीदे हैं तो मोबाइल पे हमने जीएसटी दिया है, ठीक है, ना कि अपना इनकम पे। तो अगर हम मोबाइल पे दे रहे हैं, टीवी पे दे रहे हैं, किसी भी चीज़ पे जो हम सामान परचेज कर रहे हैं उसमें जीएसटी लागू है तो इस पर हमें जीएसटी देना ही पड़ेगा। तो जो भी सामान वगैरह परचेज किए तो उस पर हम जीएसटी दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इनकम टैक्स होता है वो क्या होता है? जैसे हम पूरे साल में कितने कमाते हैं, अब मान लीजिए हमने पूरे साल में क्या हुआ कि बहुत सारे सामान वगैरह भी परचेज किया और साल का मेरा 2 लाख रुपए हुआ, तो क्या हमें जीएसटी हमें इनकम टैक्स देना होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा उस श्रेणी में आ ही नहीं रहा कि हमें वहाँ पे इनकम टैक्स देना होगा। क्योंकि ऐसे 2.5-3 लाख से ऊपर में हमें टैक्स देना पड़ता है तो उतना मेरा है नहीं तो कहाँ से देंगे? बट अगर हम 10 लाख पूरे साल का कमा लिए, मतलब देखो तो साल का कमाने का मतलब ये नहीं कि हम 8 लाख रुपए लगाए और 2 लाख रुपए प्रॉफिट होगा तो टोटल हो गया 10 लाख रुपए, वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट पे इनकम टैक्स लगता है। टोटल साल में हम कितने कमाए हैं उस पर जो लगता है ना, मतलब टोटल मान लेते हैं हमने 8 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया और टोटल साल में मेरा 18 लाख हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10 लाख। अब 10 लाख का हमें टैक्स देना होगा, ठीक है, ना कि 18 लाख का। बहुत सारे लोगों के माइंड में भी यही स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि हमें 18 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, जो तुम्हारा इनकम है, इनकम टैक्स यानी कि हमारा जो भी प्रॉफिट है उस पर टोटल काट छाट गए। अब मान लेते हैं टोटल हमने 18 लाख तो कर लिया और पता चला कि 4 लाख रुपए किसी को भाड़ा देना था, किसी को रूम रेंट देना था, कुछ भी देना था, काट छाट के कितना बचा? 18 लाख में 4 लाख चले गए तो 14 लाख बचा और 8 लाख हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो 6 लाख ही ना प्रॉफिट हुआ। तो उस 6 लाख में हमें क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स देना पड़ेगा। या अगर सर मतलब जैसे इनकम टैक्स जो करता है, जैसे मैंने क्या मतलब साल में कमाया 3 लाख का और 3 लाख से ज़्यादा वो मतलब सामान खरीद लिया तो उस पर तो इनकम नहीं लगेगा। अब मान लेते तुम सामान जो खरीदा ना, सामान दिखाना पड़ता है ना, सामान का बस पड़ेगा बस। अब मान लेते ठीक है हम बिजनेस, देखो हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, मेरा प्रॉफिट है 5 लाख रुपए और हम क्या किया अपने बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि हमें जरूरत है लैपटॉप का, 2 लाख का एक लैपटॉप खरीद लिया, 5 लाख लगा दिए उसमें, बस 2 लाख इसमें लगा दिए। तो क्योंकि हम बिजनेस में लगा चुके हैं तो बचा कहाँ पैसा? जो बचा 3 लाख रुपये। अब 3 लाख का फिर हम क्या किए, 2 लाख का और कुछ सामान परचेज कर लिया अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो हमें बिजनेस में चाहिए इन्वेस्ट करना था, तो प्रॉफिट है तो उस पर तो इनकम तो नहीं काटेगा। नहीं, क्यों काटेगा? हमारे पास तो टोटल इनकम कितना बचा? 2 लाख इधर, 2 लाख उधर, 4 लाख बचा कितना? तो 1 लाख पे क्या इनकम टैक्स लगा? नहीं ना। तो समझ में आ रहा है? तो इसलिए अगर ज्यादा प्रॉफिट हो और लगे कि इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है और सरकार को हमको 4 लाख रुपए देना है तो आराम से केटीएम बाइक खरीद लो। ऐसे ही बिहार में बंद हो गया। और ज्यादा आ रहा है तो BMW खरीद लो, हो गया। चलो थार भी है, थार भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत